हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से बचाए थे, लेकिन कलयुग चल रहा है। लेकिन इस वक्त भी कलयुग की सावित्री ऐसी मौजूद है और अच्छी बात यह है कि उनका साथ देने के लिए यहाँ पर उनके सहयोगी यहाँ पर ज़रूर हैं और हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक महिला से सबसे पहले रूबरू कराऊंगी जिनको मैं कलयुग की सावित्री का दर्जा दे रही हूँ। कहते हैं पत्नी जीवन संगनी होती है, लेकिन आज भी कलयुग में भी ऐसे महिलाएं, ऐसी बहनें मौजूद हैं जो अपने परिजनों को अपने ऑर्गन डोनेट कर उन्हें नया जीवन प्रदान करती हैं और इस मामले में सहयोगी बने हैं अमृता अस्पताल की लिवर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स की पूरी टीम। सबसे पहले मैं उन महिला से रूबरू कराऊंगी जो बेंगलुरु से चलकर फरीदाबाद यहाँ पर आई। क्या नाम है मैम आपका? विद्युत प्रवाह। मैम, आजकल के ज़माने में रिश्ते भी जो है ना बड़े प्लास्टिक के हो गए हैं और ऐसे में आपने बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि रिस्क तो हर चीज़ में होता है, आपने अपने हस्बैंड को लिवर दिया। क्या सोच थी उस वक्त जब पता लगा, क्योंकि उम्मीद टूट जाती है जब पता लगता है कि बिल्कुल जो जीवन साथी है उसको इतनी कोई गंभीर बीमारी हो? उनको मैंने लिवर सिरोसिस होने के बाद उन्हें तो खूब मैंने टेंस हो गया। तो मैं बोला तुम कोई परेशानी नहीं है, मैं तुमको लिवर दूंगी, तुम कोई परेशानी नहीं करोगे। मैं पहले उनको बोला था, जो जब पता चला उनका लिवर सिरोसिस हो गया तब पहले मैं बोला था मैं तुमको लिवर दूंगी। तो आप कह सकते हैं कि मैंने लीवर दिया, थोड़ी ज्यादा केयर आपकी रखे? नहीं 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 नहीं। और देखिए हमारे साथ पेशेंट नहीं कहूंगी क्योंकि स्वस्थ हो चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन शाह जी। चंदन जी, वाइफ ने आपको लिवर डोनेट किया है, क्या कहेंगे? इस वक्त कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आज आपके जीवन को बचाने में एक अहम भूमिका अदा की है। वाइफ तो हमारा जीवन का पार्टनर है, तो वो बोला जो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुमको लिवर देगा। तो हमारा वाइफ बोला जो तुम नहीं दिएगा तो हम क्या देगा। तो इसलिए वो लिवर दिया था एवं बहुत रिस्क उसको लिया था। तो भगवान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारा दो अच्छा है, अभी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आजकल हर अस्पताल दावे करता है कि हम जो है नंबर 1 है हर चीज में। अमृता अस्पताल पर क्यों विश्वास जताया और किस तरह की टेक्निक आपकी सर्जरी में यूज हुई जो आपको लगा कि ये लाइफ सेविंग हॉस्पिटल आपके लिए हो सकता है? इसलिए हम जो पहले वो जो यूट्यूब में चंदन सर का जो ऑपरेशन ट्रांसफर करा ना, हम देखा, वो सुना, इसलिए हम हमारा जो दूसरा आदमी है, हमारा भाई का बेटा एक डॉक्टर है, तो उसको वो देखा, देखने के लिए बोला जो अच्छा टीम है वो टीम से तुम कर लो, तो बहुत अच्छा हो गया। तो हम तो इसलिए अमृता आया। तो अमृता आया जो डॉक्टर के साथ मिलेगा तो ऑल डॉक्टर हमारे का ये जो वो कोर्डियली हम रिसीव किया। तो ऑपरेशन जो टाइम में हुआ तो ठीक, हम कोई मालूम नहीं हुआ हमारे जब ऑपरेशन हुआ। अब हेल्दी हैं आप पूरी तरह से? आप टोटली हेल्दी है। ऑपरेशन का बाद तो बार बार पूछा जो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, हमारा कोई फीवर भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल। और देखिए अब मैं आपको रूबरू कराऊंगी उन डॉक्टर्स की टीम से जिन्होंने एक नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि दो लोगों को जीवन दान दिया है, क्योंकि जो डोनर होता है उसका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मैं डॉक्टर भास्कर नंदी जी। हूँ। डॉक्टर साहब, बेंगलुरु से चलकर ये दंपत्ति आए थे, बड़ा बांग्लादेश से आए थे, दूसरे देश से आए थे, तो बड़ी जो है खुद के लिए भी एक चैलेंज होता है कि भारत की छवि भी अच्छी जाए। किस तरह से आपने इनका ट्रीटमेंट किया और किस स्टेज पर ये आए थे? हाँ, एब्सोल्युटली। हमारे लिवर क्लिनिक में हम लोग जैसे मैंने बताया कि लिवर डिजीज़ के सारे पेशेंट्स देखते हैं, तो मिस्टर चंदन शाह भी आए थे वहाँ पे। तो हमने जब इवैल्यूएट किया तो हमें लगा कि ये ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया हमारे मीट करते हैं और ट्रांसप्लांट से ये बेनिफिट करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि सिरोसिस के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी इफ़ेक्ट्स हैं। एक बार पेट में जब पानी आ जाता है एसाइटिस, तो उनका जो सर्वाइवल होता है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। ओके। तो हमारे पास मिस्टर चंदन शाह आए थे जब उनको एसाइटिस डेवलप हो गया था। ओके। तो हमारे माइंड में कोई डाउट नहीं था कि इट इज़ अदरवाइज फिट देन ट्रांसप्लांटेशन इज़ द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हिम। ओके। तो ये लेके हमने उनसे पहले डिस्कस किया, उनको ऑप्शंस बताए सब कुछ। तो
डिसीजन लिया गया कि यस वी विल गो अहेड फॉर द लिवर ट्रांसप्लांट। एक बार आप ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेते हो तो फिर क्वेश्चन आता है डोनर। यूजुअली डोनर सेम ब्लड ग्रुप का होना चाहिए। तो अपने वाइफ के साथ आए थे, दोनों का ग्रुप सेम है, सो दैट वाज आल्सो रियली हेल्पफुल फॉर अस। फिर हमने वाइफ का इवैल्यूएशन किया तो एज अ डोनर शी वाज परफेक्टली फिट। तो वंस रेसिपिएंट डोनर मेडिकली फिट थे, ऑब्वियसली हमारे ट्रांसप्लांट टीम उनका सारे इन्वेस्टिगेशंस बेसिकली जो लिवर का जो इमेज होता है उनको लेके बैठते हैं एंड दे कुड कम टू द कंक्लूजन कि हाँ इतना पोर्शन हम लिवर निकालेंगे और इतना रेसिपिएंट में डाल देंगे एंड दिस प्रोसेस कैन गो सेफली। जी बिल्कुल। मैम, रोबोटिक सर्जरी से आपने लीवर ट्रांसप्लांट किया है। आज भी लोगों में कंफ्यूजन है कि आखिर रोबोटिक में डॉक्टर्स करते हैं, रोबोट करते हैं, और ऐसा क्या विशेष होता है जो हॉस्पिटल्स उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं? तो रोबोटिक सर्जरी एक टेक्निक है सर्जरी करने के लिए। उसमें पेशेंट के साइड पे 3 डॉक्टर्स रहते हैं और उसी सेम ओटी में रोबोट का कंसोल होता है जिसपे मेन ऑपरेटिंग सर्जन बैठता है। रोबोटिक सर्जरी इसीलिए ज़्यादा प्रमोट की जाती है क्योंकि उससे जो प्रिसिशन है लिवर को काटने का वो कई ज़्यादा बेटर है दैन आप ओपन सर्जरी करो या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करो। सेकेंडली जो रोबोटिक सर्जरी है उससे जो वुंड रिलेटेड इश्यूज हैं, जो आपका चीरा आता है ओपन सर्जरी में, पेट के ऊपरी भाग में अराउंड 20 सेंटीमीटर का चीरा आता है और कई सारे डोनर्स को, स्पेशली जो यंग है, अनमैरिड है, उनको वो पसंद नहीं आता है। रोबोटिक सर्जरी में ऊपर की पेट पे 3 छोटे छोटे होल्स आते हैं और नीचे की तरफ सिजेरियन जितना बड़ा स्कार आता है। उससे पेन, उनकी पोस्ट ऑप रिकवरी और लॉन्ग टर्म में हर्निया बनने का चांस बहुत कम है। यानी हाई टेक्निक हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में अगर कहें। जी सर, किस तरह से आपको लगता है कि लाइफस्टाइल कॉज जो है वो किस तरह से, इस तरह के केसेस हम लगातार देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बड़ी यंग एज में भी लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज की यंग जनरेशन को कि कैसे अपना और अपने लोगों का ध्यान रखें? देखिए कि लिवर ट्रांसप्लांट ज़्यादातर लोगों में शराब पीने की वजह से खराब लिवर होने से होता है। इनका ऐसा नहीं था, चंदन शाह जी का केस ऐसा नहीं था। आजकल दूसरे कारणों से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो कहते हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है और इस तरह की कई बीमारियां और कैंसर, लिवर कैंसर में भी लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। अलग अलग बीमारियां हैं जिससे लिवर खराब हो जाता है। बट यंग जनरेशन को ये कहना ज़रूरी रहेगा कि अगर थोड़ा तो लिवर में कुछ गड़बड़ होती है, फैटी लिवर स्पेशली एक बीमारी है जो वेट बढ़ने से, ज़्यादा वेट बढ़ने सर, से। लेकिन मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, आपने फैटी लीवर कहा और आज लोग ये कहते हैं कि किसी का भी टेस्ट करा लो फैटी लीवर तो आता ही है, बड़ा यूजुअली ले जाते हैं उसको कि कोई बड़ी बात नहीं है। फैटी लिवर एक शुरुआत होती है। अगर आपने अपना वजन कंट्रोल नहीं किया, फैटी लिवर को ठीक नहीं किया, तो आगे बढ़ के वो सिरोसिस में भी बढ़ जाता है और फिर लिवर फेलियर हो जाता है। जी। तो ऐसी बीमारियां आजकल इस तरह लाइफस्टाइल की वजह से ये भी बहुत बढ़ रही हैं। तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए, कहते हैं कि भारत में मेडिकल टूरिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग ये भी कहते हैं क्योंकि भारत में इलाज सस्ता है लोग इसलिए आते हैं, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेशी दंपत्ति आए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो भ्रम है उसमें जरूर परिवर्तन आएगा। न केवल सस्ता इलाज मिलता है बल्कि बेहतर इलाज मिलता है। अब ये भी लोग यहाँ से संदेश लेकर जाएंगे और पंजाब केसरी टीवी की टीम भी लोगों से यही अपील करती है, आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़ाएं। और आप भी, जरूरी नहीं है कि आप जो है सेना में जाकर देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, बल्कि जैसा डॉक्टर साहब ने बोला था कि सर्विस सोल्जर बनकर भी आप अपने दायित्व का निर्वाह करके किसी और का जीवन बचा सकते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।